person borrow 1760 at a 6% per annum and 2240 at a 9% per annum at a simple interest for the same period. Had he pay 1536 in all as a interest, find the time. मतलब वो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 1760 रुपये 6% वार्षिक दर पर तथा 2240 रुपये 9% वार्षिक दर पर समान समय के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिया। उसे अब टाइम सेम है दोनों के लिए, समान समय, उसे कुल 1536 रुपये ब्याज देना पड़ा। तो वो समय बताना है कि दोनों में जो सेम समय था वो समय कितना है, 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, 9 साल, पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2, 3, 4, 5 यही है। ठीक है, फिर से वहीं पर बात आके रुक गई, 80% ऑफ दिस मच। तो पहले वाले में बोरो किया 1760 रुपये, ये प्रिंसिपल था, 6% लगा तो 6R% ऑफ। अब डायरेक्ट ये समझाने के लिए डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दिया करो, बिकॉज ऑफ का भी मतलब वही होता है। तो 6R/100 ये कर दो, इंटू प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में 1760 है, और प्लस इधर से 9R आ जाएगा, तो 9R डिवीजन में 100। ये कहाँ से है डिवीजन में 100? भाई परसेंटेज जो हटा है। यहाँ पर कितना बोरो किया? 2240 रुपये, और ये मिला के उसको 1536 रुपये टोटल ब्याज देना पड़ता है। क्लियर हुआ? अब जैसा भी चाहो, एक एक जीरो काट दो दोनों साइड से, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो इधर कट गई, एक जीरो इधर कट गई, जितना आसान करना है। ये दोनों में 10 बचेगा तो 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब बचा क्या भाई? 176 में 6 का मल्टीप्लाई करना है, और 224 में 9 का मल्टीप्लाई करना है। आर कॉमन ले लो, 6 6 36, कैरी 3, 6 7 42, 3 45, कैरी 4, 6 कम 6 4 10। इधर से 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 चौक 36 हो गया, 9 चौक 36, कैरी 3, 9 दूनी 18, 3 21, कैरी 2, 9 दूनी 18, 2 20, और ये जो नीचे 10 बचा था इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1536 हो जाएगा, उसमें एक जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, इन दोनों को जोड़ कर डिवाइड करोगे, 1536 और ये जीरो हो गया, 2016 और 1056, तो 2000 और 1000 कितना? 3000 हो जाएगा, और 16 में 56 जोड़ोगे तो भाई इसका 4 जोड़ोगे 60 है, 10 70 2 72, तो 3072 हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है? अब मुझे एक चीज़ दिख रही है, अगर आपको भी दिख रही है तो दिखनी चाहिए, हालांकि देखो 1536, 36 का डबल 72 हो गया, अब 15 का डबल 30 हो गया, और ये जीरो है तो जीरो मीन्स इस जीरो को अगर आप चाहो तो मैं समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, इस जीरो को मैं हटा रहा हूँ, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा भाई? जीरो जब हटा दिया तो ये 10 लिखूंगा। अब 1536 का ये डबल दिख रहा है, ये डबल 2 से काटोगे तो 2 पंचे, कहने का मतलब आर की वैल्यू 5% आ गई। समझ आया? एक्चुअली आर नहीं, यहाँ पर टी, आर तो दिया है तो यहाँ पर टी होना चाहिए, जहाँ जहाँ आर है उसको टी बना लो। यहाँ पर भी आर है तो ये टी हो जाएगा, ये भी टी हो जाएगा, ये आर है, वो एक्चुअली टी था तो ये हो जाएगा। और कहाँ कहाँ है? तो इसको हटाओगे तो ये, और ये यहाँ पर टी लिख दो, ये टी, बिकॉज आर की वैल्यू तो गिवन थी। ठीक है, बनेगा। तो टाइम की वैल्यू, अब ये परसेंट यहाँ से हट जाएगा, बिकॉज ये ईयर में आएगा आंसर, 5 ईयर। क्लियर है? बन जाएगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है पर ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। देखो, अच्छा क्वेश्चन है। रोहन इन्वेस्ट अ पोर्शन ऑफ टोटल सम ऑफ P rupees in scheme A for 4 year and the remaining amount in scheme B for 5 year। रोहन के पास एक P rupees है जिसमें से A स्कीम में 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, और बचा हुआ P अमाउंट में से कुछ पैसा A में डालता है 4 साल के लिए, और बचा हुआ पैसा रिमेनिंग अमाउंट B में डालता है 5 साल के लिए। अभी हमें ये नहीं पता कि P में से कितना A में डालता है, कितना B में डालता है, राइट? स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट रेट R% पर एनम, स्कीम बी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट रेट R+2% पर एनम। ठीक है, दोनों स्कीम में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम भी अलग अलग है, अमाउंट भी शायद अलग अलग हो, अभी अमाउंट का क्लियर हमें आइडिया नहीं है। देखो, मैं यहाँ पर स्कीम ए लिख रहा हूँ, यहाँ पर स्कीम बी लिख रहा हूँ। पी में से कुछ पैसा यहाँ डालता है, कुछ पैसा यहाँ डालता है, तो अभी पैसे का नहीं पता। रेट की बात करूँ तो यहाँ पर R है, यहाँ पर R+2 है। ठीक है, इसमें 4 साल के लिए टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, इसमें 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इज 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। जो स्कीम ए है उसमें 50% ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, और स्कीम बी में 50% कम।
अगर मैं आपको समझाऊँ तो पी रुपीज़ को जब बाँटोगे 2 पार्ट्स में और एक में बोलो कि भाई 50% ज़्यादा, अब देखो और सिंपल भाषा में समझाता हूँ। 50% अगर ए में ज़्यादा है और बी में कम है, इसका मतलब अगर बी में 100 है तो ए में 150 होना चाहिए, तब जाके इसके कंपेयर में 50% ज़्यादा है। यही बोला है कि ए इज़ 50% मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, बी के कंपेयर में 50% ज़्यादा है। अगर इन दोनों का रेशियो लोगे तो 3:2 आ जाएगा। मतलब अगर ए में 3 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है तो बी में 2 रुपये। अब अमाउंट तो टोटल पी ही है, इसका मतलब अगर इसमें मैं बात करूँ तो 0.6 पी डालेगा तो इसमें 0.4 पी डालेगा, तभी तो दोनों का मिला के एक पी रुपीज़ होगा। क्लियर है इतना? देखो डाउट नहीं होना चाहिए, जो जो चीज़ें समझा रहा हूँ। अब देखो आगे, इफ द टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ द स्कीम, दोनों स्कीम का मिला के मीन्स इस इंटरेस्ट दोनों का मिला के वो 1920 रुपये, बोथ स्कीम इज 1920 उसको इंटरेस्ट अर्न होता है एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इज 2400। स्कीम ए मीन्स ये वाला अमाउंट वो दे दिया है 2400 रुपये। समझ आया? व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट रेट आर, आर की वैल्यू आपसे पूछा। अब देखो एक चीज और समझो भाई, जो चीजें यहाँ पर हमने देखा कि ए में और बी में कितना पैसा यूज कर रहा है, तो ए में 3 पार्ट अगर यूज कर रहा है तो बी में 2 पार्ट यूज कर रहा है। अब यही बात आ गई कि अगर 3 पार्ट बराबर 2400, ए में 2400 डाल रहा है, ए में 3 पार्ट यूज कर रहा है, तो 3 पार्ट बराबर अगर 2400 है, मतलब अगर इसमें 2400 यूज कर रहा है तो यहाँ पर कितना यूज करेगा? 2 पार्ट, 2 पार्ट का मतलब 1 पार्ट। पहले 3 पार्ट के लिए 2400, तो 1 पार्ट के लिए 800 आएगी, 2 पार्ट के लिए 1600 आ जाएगी। समझ आया? मतलब अगर ए में 2400 रुपये यूज कर रहा है तो बी में 1600 यूज कर रहा है। कुल मिला के पी की टोटल वैल्यू अगर पूछेगा बाय द वे तो पी की वैल्यू कितनी दोनों का मिला के, तो 2400 और 1600, 8 पंजे 40, 4000 हो जाएगा। ठीक है, परंतु पी नहीं पूछा आपसे, आपसे आर पूछा है, दिस मच, ये जो अननोन है। कैसे निकालोगे भाई? दिया क्या है आपको? पीआरटी चाहिए, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 1 आएगा, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट 2 आएगा। दोनों का दिया कितना है भाई? दोनों का इंटरेस्ट वो दे दिया 1920 रुपये, तो बस दोनों का इंटरेस्ट ऐड कर दो, सिंपल इंटरेस्ट। RT% यानी 4 इंटू दिस मच, आर तो अननोन है तो आर इंटू, अब आर के लिए वही परसेंट हटाना है तो या तो परसेंट लिखो या फिर 100 का डिवाइड करो। 24 इंटू 4 तो 9600, परसेंट के लिए ये 100 हो गया, दिस मच डिवाइड में। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा? R+2, तो ये R+2 परसेंट के लिए 100 का डिवाइड इंटू 5 इंटू 16, तो 16 पंचे 80। बोलो भाई, और ये बन रहा है टोटल 1920 रुपये बन जाएगा। देखो ये डबल जीरो कट गया, इधर से भी ये डबल जीरो कट गया, कुल मिला के 96 इंटू आर, तो ये 96 आर हो गया। इधर से कितना आ जाएगा? 80 आर प्लस 82 जब 160 इज इक्वल टू 1920। अब सॉल्व कर लो, आसान हो गया। देखो 96 आर और ये 80 आर, तो 9 8 8 दूनी 16 17, 176 आर। 160 को उधर माइनस करो तो 1300, 1920 में से पहले 20 माइनस करो, 1900 में से 140 माइनस करना है, मतलब 1900 में से 200 माइनस करना है, तो भाई 1740 माइनस करोगे तो ये 60 बचेगा। अब क्लियर देख लो, 176 इधर है, 176 इधर है, मीन्स आर की वैल्यू 10 आ गई, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट मीन्स की परसेंट में होगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। CHSL का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कई बार थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, बट यकीन करो कि क्वेश्चन आसान ही होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। कैलकुलेटिव हो सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, अगर आपने टोटल अच्छे से पढ़ा है तो भाई वो क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। हाँ, थोड़ा सा वही कि कैलकुलेटिव है तो टाइम लग सकता है, पर वो टाइम वेरी करेगा। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो टाइम ज़्यादा नहीं होगा आपके लिए, और अगर प्रैक्टिस नहीं है, बनते नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं बनते, तो फिर चाहे 5 मिनट लगा दो, 8 मिनट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आंसर गलत करके ये मोस्ट प्रोबेबली छोड़ के आओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। एग्जाम ट्रिक्स चैनल पर आपको सारी वीडियो मिल रही है।